Hey everybody, welcome back to the channel. I hope you all are doing good in your life. Guys, मैंने अपनी क्लास वीडियो में आपसे बात करी थी बैंक के बारे में कि आपका अकाउंट बैंक एनपीए डिक्लेयर कर सकता है अगर आप 90 डेज कॉन्टिन्यूसली बैंक को अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते। उस वीडियो के बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे मेल करा और उनमें से बहुतों का क्वेश्चन सेम था कि मैम अगर हम बैंक को रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाल दें कि हमें अभी फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं तो क्या वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके ऐसा हो सकता है कि बैंक हमारा अकाउंट एनपीए डिक्लेयर ना करे। देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि बैंक जो आपको पैसे देता है लोन पे, वो अपने पास से नहीं देता, दैट इज द पब्लिक अमाउंट। तो वो अगर आप पे बैक नहीं करते तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट से और बैंक को एप्लीकेशन दे देते हैं दैट यू आर नॉट एबल टू पे द लोन अमाउंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और बैंक अगर आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर कर भी लेता है तो भी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 डेज कर सकता है, वो भी तब अगर उनके सीनियर ऑफिसर्स उनको अलाउ कर देंगे, ठीक है आप इतना टाइम दे दो। अब एनपीए डिक्लेयर जो अकाउंट होता है, आपको उसका कंसेप्ट समझने की जरूरत है। एनपीए कभी भी ना, बैंक ऐसा नहीं होता कि बैंक का मन हुआ, उसका मूड हुआ, वो आज बैठ के बोर हो रहा है, बैंक के ऑफिसर्स बोर हो रहे हैं तो उन्होंने आपका अकाउंट डिक्लेयर कर दिया एनपीए। ऐसे नहीं होता। आपने पैसे नहीं दिए 90 दिन तक तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि आरबीआई का बनाया हुआ है, वो हर बैंक का अपना अलग अलग बनाया हुआ नहीं होता। आरबीआई के अंडर सारे बैंक्स आते हैं, वो सॉफ्टवेयर आरबीआई का बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने लोन लिया 50 करोड़ का या 10 करोड़ का, जो भी आप अमाउंट ले ले, और उसने 90 डेज तक उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। अब बैंक जब शाम को अपना सिस्टम शट डाउन करता है, उस सॉफ्टवेयर की वजह से सिस्टम पॉपअप करने लगता है। आपके बैंक के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन पे पॉपअप आने लगता है, नोटिफिकेशन आने लगती है कि दिस अकाउंट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एनपीए टुडे बिकॉज 90 डेज हो गए हैं और इनकी कोई पेमेंट नहीं आई है। तब बैंक, अगर बैंक वो अकाउंट एनपीए डिक्लेयर नहीं करता तब तक बैंक अपनी ब्रांच को शट डाउन नहीं, वो पर्टिकुलर ब्रांच जो है वो अपने आप को शट डाउन नहीं कर सकती है ना। जब वो आपको एनपीए डिक्लेयर कर देंगी तभी वो शट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर। और अगर वो एप्लीकेशन डाल भी देते हैं, आपकी कंसिडर कर भी लेते हैं, तो भी वो मैक्सिमम 10 to 15 डेज तक का ही आपको टाइम दे सकते हैं आपका लोन अमाउंट पे बैक करने का, अदरवाइज आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। इसमें बैंक की कोई पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि भाई नहीं आपने 90 दिन हो गए नहीं दिए तो आपको हम आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। दिस इज नॉट in the hands of the bank, it is the system of RBI। RBI बोलता है आपको 90th डे अकाउंट एनपीए डिक्लेयर करना ही है। अब इसमें दूसरी चीज आ जाती है कि बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए एनपीए डिक्लेयर करने से पहले। बैंक आपको रेगुलरली आपको मेल्स भेजता है, आपको रिमाइंडर्स देता है कि हाँ ठीक है आपका इतना टाइम हो गया है, आपका इतना लोन अमाउंट रह रहा है, इतना इंटरेस्ट जनरेट हो गया है, तो आप अपना लोन अमाउंट पे कर दीजिए। तो वही सब चीजें होती हैं, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर आप एटलीस्ट आप प्रिंसिपल अमाउंट अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप कम से कम अपना इंटरेस्ट अमाउंट पे करते रहिए। अगर आप इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करेंगे तो भी आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर नहीं होता। काफी सारी रिट पिटिशंस ऐसे हाई कोर्ट में फाइल हो जाती हैं कि बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं करा, हमारा अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें हाई कोर्ट भी हमेशा ये बोलती है कि ठीक है आपका जो अमाउंट ड्यू रह रहा है आप वो बैंक को पे कर दीजिए, है ना, लेकिन इट कैन नॉट बी रिवर्स। ये जैसे कार होती है ना, कार में आपने रिवर्स गियर डाला और आपने गाड़ी पीछे कर ली, ऐसे नहीं होता। वंस योर अकाउंट इज डिक्लेयर्ड एनपीए, इट इज डिक्लेयर्ड एनपीए, फिर वो पीछे नहीं होता, वो फिर एनपीए डिक्लेयर हो ही जाता है। तो ये सारी चीजें प्लीज कंसिडर करा करें जब भी आप कोई लोन लेते हैं, पर्टिकुलर रहे आप अपना लोन पे बैक करने में, बिकॉज दैट इज द पब्लिक मनी। अगर आप पब्लिक मनी को अपने पास रख के बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ अनफेयर हो रहा है आपके साथ या बैंक में ज़्यादा ही बैंक वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी भी एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट रेट आपको लगता है कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है या कोई प्राइवेट बैंक से आपने लोन लिया है वहाँ का इंटरेस्ट रेट आपको लगता है, तो आप वो सब चीज़ों के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होती है, क्वेरीज होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। एंड अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखिए, बाकी सब तो खैर आता जाता रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप कोई कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।